महाभारत के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को मृत्यु का नहीं बल्कि अमरता का श्राप दिया। लेकिन ये कोई वरदान नहीं था, बल्कि सबसे भयानक सजा थी। उसे अपने पापों के साथ अनंत काल तक जीना था। युद्ध समाप्त होने के बाद जब दोनों पक्षों के योद्धा थक चुके थे और हजारों लोग मारे जा चुके थे, अश्वत्थामा ने अकल्पनीय क्रूरता का परिचय दिया। अपने क्रोध और प्रतिशोध में उसने उन मासूम बच्चों का वध कर दिया जो निःशस्त्र और गहरी नींद में थे। ये कर्म इतना घृणित था कि श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया कि वह अनंत काल तक इस अपराध बोध और पीड़ा के साथ भटकेगा, लेकिन कभी मुक्ति नहीं पाएगा। ये श्राप केवल अश्वत्थामा के लिए ही नहीं था, बल्कि उन सभी के लिए एक चेतावनी थी जो अंधे क्रोध में निर्दोषों पर अत्याचार करते हैं। ये हमें ये भी सिखाता है कि युद्ध और हिंसा में एक सीमा होनी चाहिए। युद्ध में योद्धाओं का मरना एक बात है, लेकिन जब निर्दोषों को निशाना बनाया जाता है तो समाज के नैतिक आधार हिल जाते हैं। श्री कृष्ण का ये श्राप केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस मानसिकता को दिया गया था जो क्रोध और प्रतिशोध में अंधी होकर निर्दोषों का संहार करती है। यह आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक है। जब कोई शक्ति के नशे में चूर होकर निर्दोषों पर अत्याचार करता है तो वह अश्वत्थामा के मार्ग पर चल पड़ता है, एक ऐसा मार्ग जो कभी शांति तक नहीं पहुंचता बल्कि अनंत पीड़ा में बदल जाता है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, युद्ध में नियम होने चाहिए और निर्दोषों की हत्या सबसे बड़ा अपराध है। जो इस मार्ग पर चलता है वो केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि भीतर से भी मर जाता है, और यही अश्वत्थामा का वास्तविक श्राप था। महाभारत में अश्वत्थामा को दिया गया कृष्ण का श्राप केवल एक व्यक्ति की अमरता की कथा नहीं है, बल्कि यह एक गहरी दार्शनिक सीख है। ये हमें सिखाता है कि क्रोध और प्रतिशोध की आग में बहकर किए गए कर्म कितने भयावह परिणाम ला सकते हैं। अश्वत्थामा को मृत्यु नहीं बल्कि अपराध बोध और पश्चाताप का अमर श्राप दिया गया, क्योंकि वास्तविक दंड केवल शारीरिक पीड़ा नहीं बल्कि मानसिक यातना होती है। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि अमरता का लालच एक अभिशाप हो सकता है, और जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है।